अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानिब और उनकी डिटेल की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वर्ल्ड रैंकिंग और नया वीज़ा स्कीम जो स्पेन की है उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक अहम रिपोर्ट्स में उसकी डिटेल सामने आई है। इंग्लैंड से यूरोप रिपोर्ट जारी की गई है कि कितने इंग्लैंड ने यूरोपियन अब तक डिपोर्ट किए हैं, किस वजह से किए हैं, किस मुल्क के लोग ज़्यादा डिपोर्ट किए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन 2024 से नई सहूलत, इस पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अहम अपडेट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद अमदाद कैसे और कहाँ अप्लाई करें, इस पर बहुत ज़्यादा दोस्त जो है वो कमेंट करते हैं। जब मैं ये अमदाद की न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, तो ये ऐसे कमेंट लाजमी आने होते हैं। तो आज मैं इसका सलूशन लेके आया हूँ। वीडियो के आखिर में इसको मैं अब आपको बताऊँगा। लाजमी तौर पे आखिर में इस वीडियो की डिटेल को देखिएगा और जानिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो नया वीज़ा स्कीम रिपोर्ट है, इसका लिंक, इंग्लैंड से यूरोप डिपोर्ट करने का लिंक, स्पेन 2024 नई सहूलत जो देने जा रहा है इसका लिंक, ये तीनों लिंक जो है आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएंगे। उससे ऊपर आपको 2 चैनल्स, यूट्यूब, इन्फो टीवी, और इसके साथ साथ जो मेरे नाम पे चैनल है, मनसब अली के नाम पे, जो टेक से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को ट्यूटोरियल वहाँ पे बना रहा हूँ, वो चैनल, और उसके बाद फ़ैन पेज जो है फेसबुक का, वहाँ पे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और फ़ैन पेज को फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको अहम मालूमात मिलेगी। दोस्तों, स्पेन वर्ल्ड रैंकिंग और नया वीज़ा स्कीम जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पेन वर्ल्ड रैंकिंग में डे बाई डे काफ़ी बेहतरी दिखाता जा रहा है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें सामने खुल के आई हैं। कभी जो लेवल शेंजन स्टेट्स में और यूरोपीय यूनियन में इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और माशरती तौर पे इटली का हुआ करता था, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेन की तरफ मुंतकिल हो चुका है। आज स्पेन की रैंकिंग जो है वो यूरोप के शेंजन स्टेट्स के अंदर काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है कंपेयर टू इटली। यहाँ पे माशी तौर पे हालात भी बेहतर हैं इटली की निस्बत, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक भी काफ़ी शोबों में स्पेन जो है वो काफ़ी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इटली बल्कि दूसरी यूरोपीय मालिक की निस्बत स्पेन में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। यूएनओ की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे की अच्छी परवरिश वाले ममालिक में टॉप पे स्पेन का नाम आता है। और ओवरऑल जो ग्रोथ है माशरे की, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, मौसम की वजह से, खुराक की वजह से, वो भी सबसे अच्छे ममालिक में स्पेन का नंबर आता है। ज़्यादा एज वाले लोग जो हैं, हेल्थी एटमॉस्फेयर और हेल्थी फूड की वजह से जिनकी ज़िंदगियां लंबी होती हैं, वो भी रैंकिंग में स्पेन आ रहा है। अभी नई रिपोर्ट एक जारी की गई है, नई रिपोर्ट सामने आई है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीज़ा से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई है कि वो रिपोर्ट है, वो आपको मालूम है कि मैं भी अपनी वीडियो में आपको बताता रहा हूँ कि नॉर्म्ड वीज़ा की स्कीम स्पेन ने अनाउंस की है और 2 साल तकरीबन हो चुके हैं और उस पर काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पाकिस्तानी भी काफ़ी लोग उस पर आए हैं और कराची के चंद ही लोग ऐसे हैं जिनको मैं भी मिला हूँ जिन्होंने नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाया है। असल में थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बताता चलूँ, पहले मैंने बताई भी, अब फिर इस रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। नॉर्म्ड वीज़ा है फ्रीलांसर्स के लिए। वो फ्रीलांसर्स जो कि दुनिया की किसी भी कंपनी में ऑनलाइन काम करते हैं और उनकी सैलरी जो है वो 2000 यूरो से ज़्यादा है और उसका 80% जो है वो स्पेन की किसी कंपनी के नहीं बल्कि बाहर से आता है। सिर्फ 20% वो स्पेन के अंदर किसी कंपनी से कमा सकते हैं, तो वो एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आप पे कोई केस ना हो, आप यूरोप के किसी मुल्क के रहने वाले ना हो, बाहर से हो किसी, और आपकी जो है वो काम वो फ्रीलांसिंग पे डिपेंड करता हो। ये चीज़ें जो है वो आपकी देखते हैं और आपको वो मिल जाता है। उस पर पूरी दुनिया में 38 मुल्कों ने ये नॉर्म्ड वीज़े इशू किए थे और ये स्कीम जारी की थी, और उसमें टॉप रैंकिंग में स्पेन आया है। यानी कि लोगों का रुझान जो है वो उन 38 मुल्कों की बजाय स्पेन में ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लिया है और यहाँ पे नॉर्म्ड वीज़ा में स्पेन रैंकिंग में रहा है, यानी कि पहले नंबरों पे आया। तो ये इससे साबित होता है कि स्पेन की रैंकिंग और नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो रही है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोग भी उठा रहे हैं और मुल्क को भी हो रहा है।
तो यहाँ की रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले वक्त में स्पेन मज़ीद ग्रोथ कर सकता है। इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है वो पॉपुलेशन भी कर रही है, क्योंकि पहले ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव जा रही थी, चंद सालों से पॉजिटिव होना शुरू हुई है। अभी जो है वो डेथ रेशो और बर्थ रेशो स्पेन की जो है वो तकरीबन ख़तरे में है, जो मैंने चंद दिन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि डेथ ज़्यादा हो रही है और पैदाइश कम हो रही है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। अगर इटली से कंपेयर करें तो इटली दुनिया का तीसरा डेंजर मुल्क है जो बर्थ रेट के हिसाब से डेंजर जोन में जा चुका है, लेकिन स्पेन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो कि चंद साल पहले वो भी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था। इस वजह से रैंकिंग के लिहाज से माशी तौर पर स्पेन बेहतर ट्रैक पर जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पोलिटिकली कुछ अनस्टेबिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पेन को, लेकिन आने वाले वक्त में अगर वो दूर हो जाती हैं तो स्पेन माशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड से यूरोप रिपोर्ट जो जारी की गई है इंग्लैंड की तरफ से, उस पर इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में ये रिपोर्ट में कहा गया कि जब ब्रेक्सिट हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद जब इंग्लैंड ने अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल किया तो उस वक्त किन किन मुल्कों के लोगों को डिपोर्ट किया गया। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि टॉप पे सबसे रोमानिया के लोग रहे हैं, जिन्होंने यूके इंटर होने की कोशिश की, लेकिन उनको बॉर्डर पे एयरपोर्ट्स पे डिपोर्ट कर दिया गया। असल में आपको मालूम है, या अगर नहीं मालूम तो मैं बताता चलूँ कि 90 दिन की फ्री एंट्री है, आप उस पर काम नहीं कर सकते, विजिट कर सकते हैं तमाम यूरोपीय मालिक जो नेशनलिटी होल्डर हैं। इसी तरह जो यूके के नेशनलिटी होल्डर हैं उनकी भी 90 दिन की फ्री एंट्री है। तमाम यूरोपीय मालिक, आप उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी काम नहीं कर सकते। अब तक मैं आपको बताता रहा हूँ कि यूरोपियन मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, इवन स्पेन पे भी बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को डिपोर्ट किया गया, क्योंकि उन पर शक गुजरी कि वो यहाँ पे परमानेंट रहेंगे, लेकिन उनको उनके जो क्वेश्चंस आंसर हुए उसमें वो साबित नहीं कर सके कि वो जल्दी चले जाएंगे 90 दिन के अंदर, इस वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन उधर इंग्लैंड ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, जो कि 6000 से ज़्यादा तादाद अब तक पहुँच चुकी है, जिसमें स्पेन के लोग भी हैं, जर्मनी के लोग भी हैं, फ्रांस के लोग भी हैं, टॉप पे इस पे रोमानिया है, बुल्गारिया है, इस तरह दूसरे ममालिक हैं जहाँ के लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। पोलैंड भी शामिल है, तीसरे नंबर पे पोलैंड है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को उन्होंने डिपोर्ट किया। इसकी रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट आप नीचे पढ़ सकते हैं, लिंक नंबर 2 पे मौजूद है। अब दोस्तों बात करते हैं, स्पेन 2024 से एक नई सहूलत देने जा रहा है। ये सहूलत पहले इंग्लैंड, इटली और पुर्तगाल ने ऑलरेडी दी हुई है और काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ है आम लोगों को। अब ये 1 जनवरी 2024 से स्पेन में भी लॉन्च होने जा रही है। ये है B1 ड्राइविंग लाइसेंस। अभी तक तो आपने बी लाइसेंस का सुना होगा कि 18 साल के बाद आप जो है वो बी लाइसेंस करेंगे। जो हम तमाम लोग ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं उसको बी लाइसेंस कहते हैं, जिस पे आप गाड़ी चला सकते हैं और मोटर बाइक चला सकते हैं। हैवी नहीं, जो नॉर्मल है वो हैवी जो है वो आपने 3 साल के बाद चला सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो लेना होता है, उसके बाद आप चलाते हैं, लेकिन आपकी एज 18 होनी चाहिए। अब जो नई आने वाला है B1 लाइसेंस, जो कि अभी 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा, इसमें जो है आप 16 साल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इवन इससे पहले भी अनाउंस किया जा सकता है, फ़िलहाल 16 का कहा गया है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अभी ये 1 जनवरी से मज़ीद इसकी मालूमात सामने आ जाएगी। बहरहाल ये लॉन्च होने जा रहा है। इसमें आप 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा का मोटर बाइक नहीं चला सकेंगे। बेसिक लेवल का आपका टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और आप ये चला सकेंगे। जब तक आपकी उम्र 18 नहीं होती, आप बी लाइसेंस की तरफ नहीं जाते, उस वक्त तक आप इसको चला सकते हैं। इससे काफ़ी नौजवानों को फ़ायदा हो सकता है, उसकी सवारी की ज़रूरत पूरी हो सकती है। दूसरा, वो रूल है रेगुलेशन जान सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जब तक उनकी उम्र 18 साल होती है। फिर आगे बी लाइसेंस के लिए उनको प्रैक्टिकल भी देना होगा और उसके बाद उनको थ्योरी भी पास करना होगी, जैसे नॉर्मली पास होती है। बहरहाल ये एक बड़ी सहूलत है जो 1 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अमदाद कैसे और कहाँ अप्लाई करें, इस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसके 2 तरीके हैं। हमारी कम्युनिटी को जो बेहतर तरीका है वो करना चाहिए। पहले कोरोना वायरस था, मैं रिकमेंड नहीं करता था वो, लेकिन अब मैं क्या करता था, वो भी आपको सीता नहीं देते थे। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि सीते ओपन हो चुके हैं, सीते ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं मिलते, ज़्यादा टाइम के भी नहीं मिलते। तो अभी आप यही तरीका करें
कि तरीके दो हैं कि एक ऑनलाइन है, एक ऑफिस में जाके है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऑफिस वाला आप चूज़ करना शुरू करें, क्योंकि अब सीटे आराम से मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम के भी नहीं मिलते। जब कि आप अमदाद अप्लाई करना चाहते हैं या किसी अमदाद की मालूमात लेना चाहते हैं, एक तो जब मैं आपको अनाउंस करता हूँ, बताता हूँ, उस वक्त वो अभी अमदाद अनाउंस हुई होती है। वेट किया करें कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का। जब वो लॉन्च शुरू हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली मैं बता देता हूँ और आपको वैसे ही पता चल जाता है लोगों से जब अप्लाई करते हैं। इसी तरह से सेपी का जो ऑफिस है वहाँ से कुछ अमदादें हो सकती हैं, लेकिन फैमिली से रिलेटेड, अंग्रेज़ मिनिमम अबिताल से रिलेटेड, बाकी बच्चों से रिलेटेड जितनी अमदादें हैं, डिसेबिलिटी की, ये तमाम अमदादें जो हैं ये आपने इंस के ऑफिस में अप्लाई करना होती है, इंस्टीट्यूट नाशनल seguridad सोशल। इस वजह से वहाँ पे जाएं और वहाँ से तमाम मालूमात ले सकते हैं, अयूदा अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो आपकी एक तो लेट आएगी, दूसरा आपको पता नहीं होगा कि एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, कि डॉक्यूमेंट की कमी बेशी तो नहीं है, लेकिन ऑफिस में जाएंगे तमाम खदशात ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से यही तरीका अपनाएं, सीता लें, इंस का जो नज़दीक तरीन आपके ऑफिस है वहाँ पे जाके लाइव डायरेक्टली अहलकार के ज़रिए, क्लर्क के ज़रिए जो वहाँ पे बैठे हुए हैं इसी काम के लिए, उनके ज़रिए अपना काम कराएं, ताकि आपका एक तो जल्दी रिज़ल्ट आए, दूसरा तसल्ली हो कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अगर पूरे नहीं होंगे वो आपको बता देंगे, नया सीता दे देंगे, वो डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करवा दें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।